डियर फ्रेंड्स, जय डिबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। और गाइस, आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। ओके गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी का कर्मा रीडिंग देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज इस रीडिंग को देखने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, तो चलिए गाइस, जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो, जिस इंसान के बारे में आप इस कर्मा रीडिंग के तक आए हो, तो उस इंसान को विजुअलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये रीडिंग जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितने आपके साथ मैच करता है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। और गाइस, बताना चाहता हूँ ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, चलिए देखते हैं, तारों कट के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना के छोड़ के चले गया, आज की डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इस भाई साहब बहन जी के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मा, देवों का देव, महादेव, लक्ष्मण, हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो इंसान आज की डेट में किस हालत में और भविष्य में क्या होने वाला है, तो प्लीज़ मदद कीजिए। तो प्लीज़ देवों का देव, महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। जिस इंसान ने हमारे दर्शकों को खून के आंसू रुलाया, धोखा दिया, चीट किया, पूरी तरह से ज़िंदगी को जहन्नुम बना के छोड़ के चले गया, आज की डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में क्या होने वाला है, तो प्लीज़ मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपने इतना मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास, नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, और आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है भोलेनाथ की तरफ से ये आखिर में देखेंगे, और आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए भोलेनाथ की तरफ से, ये भी आखिर में देखेंगे। और आपका करंट एनर्जी क्या है ये अभी देखेंगे। ओके, तो गाइस, आपका करंट एनर्जी में आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो मतलब कहने का मतलब इस टाइम पे तो आप बहुत डिप्रेशन में हो, आपकी ज़िंदगी को सत्यानाश हो गई है, आप तो बर्बादी है, आपका ज़िंदगी में बर्बादी ही बर्बादी, तूफान मचा रखा है, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल ही स्ट्रगल दिख रही है, ठीक है ना। 10 ऑफ सोर्ड्स, या तो आपका मैंने जैसे बताया वैसा है, या तो आप पूरी तरह से इस मैंने जैसा बोला ना उस परिस्थिति से आप उभर गए हो। अभी आप इतना ट्रिगर नहीं हो रहे हो, काफ़ी हद तक आप अपने आप को सेफ जोन में रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। आपको अपनों ने लूटा है, ठीक है ना, पूरी तरह से 10 ऑफ सॉर्ड्स, पूरी तरह से ये जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, इस इंसान को आपने पूरी तरह से अपना मान लिया था, या तो आपका खून का रिश्ता भी हो सकता है, लेकिन इस इंसान ने आपको बहुत बुरी तरह से आपको दुख दिया, दर्द दिया। इसने ना आपका पीठ पीछे एक दो नहीं, दसों का दसों खंजर इसने आपका पीठ पीछे घोंप दिया है ना। इसको पूरा इस इंसान ने आपको चलता फिरता लाश बना दिया। वो कहते हैं ना 10 नंबर इज ए फुलफिल नंबर है। इस भाई साहब बहन जी ने आपको इतना दुख दिया कि उसके दुख ऊपर नहीं है उससे, ठीक है ना, ख़त्म है, इतना दुख दे दिया इसने, ठीक है। आप काफ़ी दुख दर्द में जिए हो इस इंसान के चलते, लेकिन आपने या तो उभर गए हो, लेकिन या तो आप इस टाइम पे भी वही परिस्थिति में हो। चलिए गाइस, देखते हैं इस इंसान ने आपके साथ क्या क्या पास्ट में, जिसके लिए आप ये कर्मा रीडिंग देखने आए हो। सबसे पहले क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा उंगली पे नचाया, आपने मनमानी किया, और हमेशा इस इंसान ने आपने आपको आपकी बहुत ज़्यादा ऊपर समझा, ठीक है ना। ये अगर लड़का है तो इसने अपने आप को बहुत अच्छा राजा जैसा समझा और आपको नौकर जैसा समझा, ठीक है ना। इस तरह से ये इंसान कभी भी आपको नहीं चाहता था कि आप इससे आगे बढ़ो, 2 कदम आगे निकल जाओ, ठीक है ना। इसने हमेशा आपको उलझा के रखा, और हमेशा ही इसने आपको आपके लाइफ के ऊपर दबदबा बना के रखा है, ठीक है ना। आप कभी भी इसको बोलते ना तेरे लिए ये अच्छा नहीं है, आपके लिए ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, तो ये इंसान अच्छे बुरे कभी नहीं मानता। ये जो सोचता था, जो करता था, इसको लगता है यही अच्छा कर रहा है, यही सही है। आप तो ऐसे थर्ड क्लास बातें कर रहे हो, कोई बिना मतलब का हाथ पैर के बातें कर रहे हो, आपका बातों का कोई गुरुत्व नहीं दिया गया। इस इंसान ने हमेशा आपको ना पूरी तरह से एक नौकर नहीं तो सर्वेंट जैसा ही माना ये इंसान ने। भले ये इंसान कितना भी अच्छा रिलेशन में क्यों ना हो आप लोग का, ठीक है ना, लेकिन इसने आपको हमेशा नीचे ही नौकर जैसा बर्ताव किया, इस इंसान ने सर्वेंट जैसा बर्ताव किया, ठीक है ना। कि इसने ये इंसान अगर आपका लव रिलेशन में था तो ये इंसान आपसे प्यार करके ना इसको लगता था कि आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से इसने आपको पूरी तरह से जताया, जो भी है। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांड्स। तो गाइस, इस भाई साहब बहन जी ने पास्ट में लोगों को खुश करने के चलते, लोगों के खुश करने चलते इस इंसान ने आपको दुखी करते गया, लोगों को खुश करते गया। लोगों के पास 24 घंटे में से 24 घंटा टाइम रहता था इस भाई साहब बहन जी के पास, लेकिन उस 24 घंटे में ना आपके साथ ना 24 सेकंड का भी टाइम नहीं रहता इसको आपको देने के लिए, जबकि आपने इसके लिए
लिए सब नखरे उठाया, इसके सब कुछ मेहनत किया आपने इतना, लेकिन आप ही को ये बर्डन दे दिया। ये कहते हैं ना क्या, अपने ही तो गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, है ना। तो ये इंसान पूरी तरह से 10 ऑफ 10 नंबर का कार्ड इस फुलफिलमेंट को बताता है। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि पूरी तरह से इसने अपना फैमिली मेंबर मान के, आप अपना मान के, वो कहते हैं ना अपना तो थोड़ा कम खाएगा तो भी चलेगा, ठीक है ना, लेकिन मेहमान को ज़्यादा देना चाहिए। इसने पूरी तरह से आपको अपना मान के, कम दे के, हर चीज़ में बर्डन दे के और ऐसा भी देखा जैसे इस इंसान ने ना लोगों के लिए बहुत कुछ किया, सब कुछ किया इस इंसान ने, लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं किया। जब भी आपकी बारी आती थी तो इसके पॉकेट में पैसे कम बढ़ जाते थे, इसका जो सैलरी नहीं आती थी उसको वो प्रॉब्लम हो जाता, ये प्रॉब्लम हो जाता। लेकिन जो भी कोई अदर लोग कहते थे तो इसके पास पूरी तरह से पैसे होते, सब कुछ होते थे। इसने आपको बहुत दुख दिया, जबकि आपने 10 ऑफ वांट, मतलब जबकि आपने इसके दुख के टाइम पे, मुसीबत के टाइम पे इसको आपने मदद किया था, और जब आपकी मुसीबत आई तो इस इंसान ने पूरा मुंह फेर दिया। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया, बर्डन दिया। इस इंसान ने 10 ऑफ वांट पूरी तरह से आपको बोल दिया होगा कि आप धरती के बोझ हो, इस रिश्ते में आप इसके लिए बोझ बन गए हो पूरी तरह, इस तरह से। और इसने पूरी तरह से आपको कंधे के ऊपर, आपका सर के ऊपर बोझा थोप के इंसान निकल गया था, ठीक है ना। जिम्मेदारी है, ये इंसान जिम्मेदारी से भागा है आपसे, ठीक है ना, पास्ट में। और ये भी बताता है 10 ऑफ वांट्स कि ये इंसान ना लोगों के तलवे चाटते चाटते ना आपको बहुत दुख दे दिया, इतना दुख दे दिया कि आज के डेट में देखा जाए कि आपके दिल में इस इंसान के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं बची, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस दो किंग आ गए हैं, मतलब एक किंग ऑफ पेंटिकल्स वांड आ गया, एक किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया। तो गाइस इसके लाइफ में अगर रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो ना आप लोग, तो ये लड़की के लाइफ में आपके अलावा भी कोई अदर पर्सन था, जो ये इंसान उसके साथ भी कनेक्शन था सोशल मीडिया में, या तो उसका जहाँ पे भी अदर इंसान। ये इंसान ने 2 हाथों में 2 लड्डू लेके घुमा है, ठीक है ना। ये लड़की हो लड़का हो, लेकिन 2 हाथों में 2 लड्डू लेके घुमा है। जैसे कि एक राज्य में 2 राजा नहीं हो सकता, तो एक रीडिंग में भी 2 किंग नहीं हो सकता। 2 किंग आ गया गाइस, किंग ऑफ वांड एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस लेकिन आज के डेट में ये जो भी देख रहा है कि इसने पास्ट किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको बहुत दुख दिया, आपको बहुत उल्टा सीधा बोला, आपको रूड बिहेवियर किया, आपको गालियां दिया, और इसने पूरी तरह से माइंड गेम खेला है कि आप इनसे खुद ही रिश्ते को तोड़ के चले जाओ, खुद ही आप तो चले जाओ, फिर आपके बदनामी भी हो और आप चले भी जाओ, इसका रास्ता साफ हो जाए, ये इंसान किसी और के साथ रिश्ते में चले जाए, जिसके साथ ये इंसान जो भी था इसके लाइफ में, वो अट्रैक्शन में आकर उसका पैसे खूबसूरती को देखकर इस भाई साहब बहन जी ने तुरंत फैसला लिया है, ठीक है ना। इसने एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा पास्ट में आप क्या होगे, कैसे जियोगे, आपने जो इतना साथ दिया सब आपका वेस्ट कर दिया इस इंसान ने, सारा आपको सालों साल बर्बाद कर दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। आपका सारा मेहनत बर्बाद कर दिया इस इंसान ने और आपने पहले भी इसको बहुत ज़्यादा समझाए थे, लेकिन इसने कभी नहीं समझा आपका बातों को हमेशा इसने नज़रअंदाज किया है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर किया इसने, लोगों के लिए इसके चेहरे पे हंसी रहती थी, स्माइल रहती, लेकिन आपके लिए ना इसके लिए खाली गुस्सा रहता, अकड़ रहता और पूरी तरह से घमंड रहता था। जब भी आपके सामने आता था ना, ये मुंह फुला के आता था, आपको कभी मीठी 2 बात नहीं बोलता था, लेकिन लोगों के साथ हंसता खेलता सब कुछ करता, ठीक है ना। इसने बहुत ज़्यादा आपको मतलब वो जलाया है, तरसाया है, तड़पाया है, ठीक है ना, अपने बातों से, बिहेवियर से, मतलब ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ा कि ये इंसान आपके दिल से उतर जाए। और ऐसा नहीं कि सीढ़ी से एक स्टेप करके उतरे ना भैया, इसने ऐसा कांड किया सीधा लिफ्ट से ही उतर गया, ठीक है ना, डायरेक्ट एक ही झटके में। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 1 फूल 2 माली, ये वाली बात हो गई। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको उलझाया, बहुत ज़्यादा इसने वादे प्रॉमिस किए होंगे कि आपका कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये इंसान आपका कहीं का नहीं छोड़ेंगे ये कभी नहीं बोला था, ठीक है ना। इसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आपका पूरी तरह से स्टेबल लाइफ, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी पूरी तरह से। ये इंसान जब से आया ना, ये इंसान ने आपको ना गिने चुने, आप उंगली में भी गिन सकते हो शायद, इसने जितने दिन आपको खुशी दिए होंगे, ठीक है ना। 10 साल का रिश्ता है तो 10 महीने इसने खुशी दिया होगा, बाकी 9 साल और बाकी जो 4-5 महीने हैं वो सिर्फ दुख ही दिया, मतलब ठीक है ना, मतलब इतना अनलिमिटेड दुख दिया इसने। खुशी बहुत क्षण भर के लिए इसने दिया आपको, लेकिन दुख बहुत दिया इसने। और इसके दुख से, इसके चीज़ों से ना आप पूरी तरह से टूट गए थे, बिखर चुके थे, आप कहीं का नहीं रहते, आप ना अपने हौसले ख़त्म कर दिया, आपका मोटिवेशन तोड़ दिया था इस इंसान ने पूरी तरह से। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के रूप में थे, एक पूरी तरह से आप अच्छा खासा इंसान थे, मोटिवेशन थे, अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे थे, आगे कर रहे थे, लेकिन इस भाई साहब ने आपके पास लाइफ में आकर आपके साथ प्यार रिश्ता बनाकर इस इंसान ने आपका लाइफ को कचरा करके इंसान चले गया, आपका इज्जत नहीं किया, आपको ये ठुकरा दिया पैसे के लेकर, ज़्यादा पैसे देखा होगा कहीं और ज़्यादा इसको उसके चलते। और इसने बहाना भी अच्छा खासा दिया इसने कि फैमिली नहीं मान रहे, आप लोगों का एज गैप है, ये डिफरेंस है, वो डिफरेंस है। जब ये इंसान को रिश्ता जोड़ा तब इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जब मतलब इसको धोखा देना की बारी आई ना आपसे, तो इसने बराबर आपको बोला और ताकि आपको
आपको सोचे, आप भी समझ जाओ हाँ हाँ भैया ये तो बात तो है, सही बोल रहा है सामने वाला, इसका कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये इंसान ने पूरी तरह से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसने ऐसा प्लान किया, माइंड गेम खेला कि इसका चट भी इसका पट भी इसका, ठीक है ना। मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। इसने पूरी तरह से आपकी नज़रों में आप ही को गिरा दिया, इसने आप ही का फैसला करके आप ही को उल्टा कर दिया। एक तो ये चाहता था कि आप इसको छोड़ के चले जाए और वो जो ब्लेम आए धोखेबाजी वो आपके ऊपर ही आ जाए, मतलब ये उस तरह से, ठीक है ना। और ऐसा हुआ भी है, इस इंसान ने पूरी तरह से आपको अकेला कर दिया है। आपके पास सब कुछ रहते हुए आपके पास आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया। आप कितने भी अच्छा कर लो, कितना भी इसके लिए कुछ भी कर लो, ठीक है ना, आप कितना भी इसके लिए निछवार कर लो, आप खून तक क्यों ना बेच के लिए इसके समोसा लेके क्यों ना हो, ठीक है ना, फिर भी ये इंसान मतलब आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि आपने खून बेच के मेरे लिए समोसा लेके आया, तभी ये अप्रिशिएट नहीं करेंगे आपको। इस तरह से आपके लिए इसके दिल में सिर्फ पत्थर था, नफरत था, पता नहीं क्या था, लेकिन आपने हो सकता है कि इसको बहुत अपना मानते थे, या तो प्यार के वास्ते आप लट्टू थे, जिसके कारण आप इसके बातों को नहीं समझ पाया, इसका चीज़ों को, बिहेवियर को नहीं समझ पाया। आपको प्यार लगने लगा था, इसकी गाली में भी आपको प्यार नजर आता था, इसका बिहेवियर के चलते भी आपको लगता था प्यार है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये इंसान सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहा था। ये बात आपको पता चलने में वो काफ़ी लंबे वक्त लगे, जब तक आप पूरी तरह से इंसान ने आपको खोखला कर दिया, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे ये इंसान किस हालत में है और भविष्य में इस भाई साहब बहन जी के साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ वांड्स। तो गाइस इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में ये इंसान बहुत अकड़ में, घमंड में, अपनी खूबसूरती को लेकर, चीज़ों को लेकर, हो सकता है इसके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस है जिसको लेकर ना ये इंसान बहुत घमंड है, जिसको तिसको जो भी बोल देता है। ये किसी को भी बोलने में नहीं थकता है कि तेरे जैसे 100 मिल जाएंगे, 36 मेरे पीछे पड़े, इस तरह से। लेकिन गाइस ये इंसान ना अपने जुबान से और अपने मुंह से ना किसी भी मतलब कुछ भी कर देता है, और इसको ये भी लग रहा है किंग ऑफ वांड्स की ये इंसान 30 मार खान है, इतना खूबसूरत है, किसी भी लड़के को उंगली दिखा लेगा ना वही इंसान इसके लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाएगा, इतना मतलब इसको अपने ऊपर घमंड है, ठीक है ना। और घमंड में चूर है इंसान, ठीक है ना, अच्छे लोगों को बुरे लोगों को पहचान नहीं कर पा रहा है कौन कैसा है, बस अपने फायदे के लिए रिश्ता बनाते जा रहा है ये इंसान, बहुत ओवर स्मार्ट हो रखा है इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में। ओके, नेक्स्ट है 10 ऑफ वांड। तो गाइस 10 ऑफ वांड ये है कि ये इंसान जिसके साथ भी अभी रिलेशन कर रहा है ना, फायदे के लिए रिलेशन कर रहा है। कोई अगर फायदा नहीं दिख रहा है, दुख कर रहा है, सैडी कर रहा है, तो उसको पहली फुर्सत पे उससे उस इंसान को अपने लाइफ से हटा देता है, ठीक है ना। और जो खुश है, अय्याशी कर रहा है, जो पैसे इसके ऊपर निछावर कर रहा है, उसके साथ बना हुआ है, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इससे कोई दुख हो, परेशान हो, इसके फैसले से कोई किसी का घर उजड़ जाए, किसी का घर बच जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 ऑफ वांड अपनी मनमर्जी कर रहा है। और 10 ऑफ वांड ये भी बताता है काफ़ी गरीब लोगों को, या तो इससे नीचे जो कमज़ोर लोग हो ना, बहुत ज़्यादा ये बर्डन देकर रखा है। किसी हो सकता है इसने काम वाली बाय मेड वगैरह को ना इसने बहुत बर्डन देकर रखा फालतू का चीज़ों को, ठीक है ना। या तो किसी इसने अपने ही लोगों को रिश्ते में ना बहुत खटास भर के रखा है, किसी का चापलूसी करता हुआ इंसान दिख रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना, इसकी बातें करता हुआ, ठीक है ना। और लोगों के रिश्ते में खटास लाने में, लोगों के साथ गलत करने में इसको बहुत मज़ा आता है। कोई अगर रोंदा धोता रहता है ना इसके सामने तो उसको बहुत खुशी होती है। 10 ऑफ वांड्स लोगों के परेशानी को देखकर ये हंसने वाला इंसान है, खुश होने वाला इंसान है। 10 ऑफ वांड्स ये इंसान जितना चाहे ना लोगों को मतलब बर्बाद करने सोचते हैं, ये चाहते हैं इसके आगे कोई भी आगे ना आए, ठीक है ना। इस तरह से ये ना कुछ ऐसा इंसान है, कुछ रिश्ते में कुछ इंसान के पीछे ऐसा भी पड़ा रहे जो इसका मतलब भी नहीं। ये जानबूझ के मतलब उन लोग गले पड़ते हैं, या तो जानबूझ के उनके रिश्ते में घुस के ना ये इंसान रिश्ते को बिगाड़ने की, काम को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस इसके लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप है और बहुत सारे लोगों को इसने झूठे झूठे वादे प्रॉमिस करके रखे हैं। हाँ भाई तेरे साथ भी शादी करेंगे, तेरे साथ भी शादी करेंगे, उसके साथ भी करेंगे, और जिससे जो फायदा मिल रहा है ले रहा है, ठीक है ना। अगर कोई इसको क्लियरिटी मांगे, कोई कुछ मांगे, इसको डिमांड करे तो सीधा साफ शब्दों में कह देता है यार मैं तेरा डिमांड नहीं पूरा सकता, आज से हमारा ब्रेकअप। सामने वाला क्यों ब्रेकअप? क्योंकि तूने इससे डिमांड किया, दैट्स ऑल, बस कहानी खत्म, सोड़ बोल के और इंसान खत्म कर देता है। इसके लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप है। इसको रिलेशनशिप मतलब बोले तो इसको ऐसा लगता है जैसे कपड़ा चेंज करना, ठीक है ना, ड्रेस चेंज करना और रिलेशनशिप चेंज करना इसके लिए हाथ का मेला है, ठीक है ना, इस तरह से। और ये बहुत ही दिमाग का बहुत चालू इंसान है, चैप्टर इंसान है, अपने बातों को से लोगों को उलझाने में, लोगों को अपने बातों से काम को मनवाने में इसको पूरी तरह से महारत हासिल किया हुआ है, ठीक है ना। इसका टोपी उसका सर करने में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस इंसान के बातों में लोग आ जाते हैं, हो सकता है बहुत एट्रैक्टिव हो, या तो ये इंसान बहुत अच्छा से लोगों को बातों में ना उलझा सकते हैं, ठीक है ना, अपने बातों से। किंग ऑफ सॉर्ड्स तो गाइस ये काफ़ी हद तक मतलब अपने बात को मनवाने के लिए, अपनी चीज़ों को करने के लिए इंसान मतलब लोगों से ना वो है उसका
ये कर सकता है, कर रहा है, ठीक है ना। और इस टाइम पे ये भी देख रहा है जो इसको मान रहा है उसका साथ दे रहा है, जो नहीं मान रहा है उसको कट एंड क्लियर कर रहा है, ठीक है ना। अपनी बात मनवाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गाइस की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये इंसान बहुत ही पैसे के लालची है, ये ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा वो है, क्या है मतलब अपने बारे में सोचना, बहुत सेल्फिश है इंसान। इसके पास कितना भी क्यों ना रहो पैसा, इसको कम ही पड़ता है। इसको ना हमेशा वो कहते हैं ना कि औरों के थाली में घी ज़्यादा दिखते हैं, तो इसको हमेशा औरों के थाली में घी ज़्यादा दिखते हैं। इसके अपनी चीज़ें क्या है, अपने साथ क्या है, वो सबको फिक्र नहीं करता है इसके पास। इसको खाली दूसरे का, बच्चा जैसा है। बच्चा कैसे होता है कि बच्चे को 10 खिलौना दे दोगे ना आप, उसमें से 10 में से एक खिलौना ले लोगे ना, तो बच्चा उस एक खिलौने के लिए रोएगा, और मुझे एक खिलौना चाहिए, एक खिलौना चाहिए। तो बच्चे को पास जो 9 खिलौना है उससे वो फर्क नहीं पड़ता, आपने जो एक खिलौना ले लिया ना उसको उससे ही फर्क पड़ता है। तो ये इंसान ऐसा ही है, इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इसको दूसरे पे नज़र है। जैसा वो कहते हैं ना वो गाना क्या बोलता है, राम राम जपना पराया माल अपना, ठीक है ना। ये इंसान ना किसी को अपने से ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ, सक्सेस करता हुआ नहीं देखना चाहता है। किसी भी अगर फ्रेंड्स इसके सक्सेस कर रहा है, अच्छा रिलेशनशिप में है, तो उसमें टांग अड़ाता है, उल्टा सीधा बातें करके गोसिप करके उनका रिश्ते को तोड़ देता है, और अपने से ही दिमाग लगा के इंसान उसको मना लेता है, ठीक है ना। ये इंसान मतलब पूरी तरह से सेल्फिश है और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला, और पैसे की खातिर ही कुछ भी करके गुजर जाएगा ये इंसान, इस तरह से सोच में बैठा हुआ है। जिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान पैसे की रानी है, मतलब पूरी तरह से ये इंसान उसी को साथ देते हैं, उसी के पास उसी को इज्जत करते हैं जिसके पास पैसे हैं। जिसके पास पैसे ऐसा नहीं है, ये इंसान उसको रत्ती भर भी इज्जत नहीं करता है, उसको गिनता भी नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान का फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो गाइस फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये तो किंग ऑफ वांड, तो फ्यूचर में ये एक जलता हुआ डाली है, ठीक है ना। और गाइस इसको कहता है ना कि जलता हुआ डाली में कोई चिड़िया नहीं बैठना चाहता है। कौन बैठना चाहेगा भाई जलता हुआ डाली में, पागल है क्या कोई जलता हुआ डाली में। तो ये इंसान दिन पर दिन ना, फ्यूचर में इंसान अपने गुस्सा, ईगो, घमंड ना दिन पर दिन इसका बढ़ते जाएगा, इतना बढ़ जाएगा गुस्सा और ईगो, घमंड इसका बढ़ चढ़ के बोलेगा कि ये इंसान किसी भी रिलेशन में रह ही नहीं पाएगा, इसको हर कोई छोड़ के चले जाएगा, चाहे कितना भी अच्छा बंदा बंदी क्यों ना रहे इसका लाइफ में। ये अपने जुबान से, अपने बिहेवियर से, गुस्से घमंड के चक्कर में सबको खो देगा, अच्छा रिश्ते खो देगा, और फ्यूचर में अकेला बैठा रह जाएगा, इसके लाइफ में कोई नहीं रहेगा, ठीक है ना। हंसना तो नहीं चाहिए गाइस किसी का बुरे में, क्योंकि यूनिवर्स कहते हैं आपको जिस चीज़ में खुशी होती है ना, अच्छा लगता है ना, वही चीज़ आपको मिलती है, इसलिए किसी का दुख में, परेशानी में कभी हंसना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो गाइस किंग ऑफ वांड, ये इंसान ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर में ना ये इंसान अकेला बैठ जाएगा, और ये सोचता रह जाएगा जिंदगी भर कि मैंने अपने गुस्से के चलते, घमंड के चलते आज मैं अकेला बैठ गया। और बात भी सही है गाइस, जो समझदारी से रिश्ता निभाता है ना वो हमेशा फैमिली के साथ घूमते हैं, और जो घमंड में अकड़ में आके रिश्ता तोड़ देते हैं ना वो हमेशा कोर्ट कचहरी का चक्कर घूमते हैं, ठीक है। आज तो ये इंसान फ्यूचर में हो सकता है बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी का चक्कर में घूमता रहे, ठीक है ना। और लोगों को देख देख के इंसान बहुत ज़्यादा दुखी भी करेंगे, अपने आप को कंपेयर भी करेंगे कि मेरे पास भी सब कुछ था, रिश्ता था, बेबी बच्चा सब कुछ था, लेकिन अपने घमंड के आकर के चलते मैंने सब खो दिया है, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ वांड। तो गाइस जिन लोगों के लिए तलवे चाट रहे थे, जिन लोगों के लिए ये इतना मेहनत कर रहा था, जिन लोगों के लिए ये एक टांग पे खड़ा था 24 घंटे में, है ना, वही लोग इसको धोखा देंगे, वही लोग इसको ऐसे ऐसे काम कर देंगे, ऐसे ऐसे बर्डन दे देंगे इसके लाइफ में कि वो इंसान जिस इंसान के लिए आप कर्मा देख रहे हो वो इंसान बहुत बर्डन में जाएगा, उसका बोझ हो जाएगा, और इसको समझ में आएगा। वो लोग पूरी तरह से इसको किसी ऐसे मुसीबत में फंसा देंगे, या तो ऐसे ब्लेम लगा देंगे जिसके चलते इसको कई बहुत जोरदार झटका लगने वाला है, इसका ज़िंदगी बोझ बनने वाला है, ठीक है ना। 10 ऑफ वांड, ये उठा ही नहीं पाएगा, इतना बोझ हो जाएगा, और ऐसा चीज में फंस जाएगा जो इसने किया भी नहीं रहेगा, उन लोगों ने इसको फंसा देगा, ठीक है ना। ये जिसके साथ भी देगा, जिसका साथ भी दे रहा है, वो सब लालची और निकम्मा और पूरी तरह से एक मतलब ठग नहीं रहता है, धोखेबाजी वाला, वो वैसा लोगों के साथ दे रहा है ये, लेकिन फ्यूचर में इसको भी वो मिल जाएगा। वो कहता है ना कि गुंडे लोग तो हमेशा गुंडा होता है, कितना भी अच्छा बनने की क्यों ना कोशिश कर ले, लेकिन उसका रग रग में देखो गाइस, स्वभाव में होता है चीजें, प्यार हो या बदमाशी हो, स्वभाव में होती है, ठीक है ना। स्वभाव में इंसान अगर अच्छा है ना, तो चाहे कितना भी दिखावा कर ले गुंडे का, खराब का, वो हो ही नहीं सकता है, कुछ टाइम के बाद उसको वही राम राम ही जपेगा। और जो गुंडे हैं, जो पैदाशी, मतलब पैदाशी तो नहीं कहूँगा, जो खराब है चीज़ें, ठीक है ना, पैदाशी तो कोई गुंडा बन के माँ का पेट से नहीं निकलता है कि जन्म होते गोली बंदूक लेके धर धर करके निकल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बर्डन इसके लाइफ में आने वाली है, बहुत स्ट्रगल भरी जिंदगी इसको जीने देखने मिलेगा, ठीक है ना।
ये इंसान की हंसी जाने वाले, खुशियाँ छिनने वाले, सारे रिश्ते छिन जाएंगे, इसको बहुत बर्डन आएगी, इसका पूरी तरह से ये इंसान को ना अपने ही लोग इसको डुबा देंगे, ठीक है ना, अपने ही लोगों के चलते डूब जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये ना पूरी तरह से इसका सब कुछ काला चिट्ठा खुल जाएगा। ये इंसान ना जो 2 खरगोशों के पीछे भाग रहा था उसको एक भी हाथ नहीं आएगा। एक को तो ये इंसान अपने एटीट्यूड के साथ छोड़ेगा और दूसरा इसको छोड़ के चले जाएगा। इसको जो भी इसको मिलेगा किंग ऑफ सॉर्ड्स, मतलब इतना खूनखार और इतना माइंड गेम, इतना मैनिपुलेटेड इंसान मिलेगा ना इसको कि इसको इसका बाप मिला। वो कहते हैं ना सबका बाप रहता है शेर, तो ये इंसान शेर है ना, अगर तो इसको 1.25 शेर मिलने वाला है, किंग ऑफ सॉर्ड्स मिलने वाला। माँ कसम ऐसा खूनखार और इतना खतरनाक इंसान मिलने वाला ना इसको कि इसके बातों से ना इसको जुबान से ही मार डालेगा, ठीक है ना, उसने जुबान से इसको फंसा देगा, जुबान से इसको लटका देगा, ठीक है ना, और ऐसा करेगा ना इसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। पूरी तरह से इसका जो आपने नहीं कर पाया उस इंसान ने कर दिखाया, ठीक है ना, इस तरह से। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये अपने फैसले को लेकर बहुत पछताने वाले हैं, अपनी ज़ुबान को लेकर ये बहुत पछताने वाले, और इसके लाइफ में तो बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारा जाएंगे, कोई इसको अपनाएंगे नहीं, ठीक है ना, सब इसको धोखा देके जाएंगे, 10 मिनट के इसके मज़े लेके जाएंगे। 10 मिनट का रिश्ता हर कोई इसके लिए निभाएगा, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए इसको हमेशा ठुकरा के चले जाएगा। और ये ज़िंदगी भर पछताने वाले अपने ज़ुबान से, ज़ुबान के चक्कर में ये इंसान अपने अच्छे खासे ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले हैं, ठीक है ना। लोग इसका साथ छोड़ के जाएंगे, लोग इसका बातों को नहीं समझेंगे, इसका हर एक फैसला उल्टा पड़ने वाला है, गलत पड़ने वाला है, ठीक है ना। इसको पूरी तरह से जायदाद से दखल कर दिया जाएगा इसका, ठीक है ना, और इसका कोई अपना ही जो इसको पूरी तरह से ऐसा नफरत की निगाहों से दिखेगा कि ये इंसान अपने आप को गिल्ट फील करेगा। ओके, उसका बाप हो सकता है या तो उसका मामा चाचा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये इंसान फ्यूचर में तो सिर्फ ऐसा ही बैठा रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा और सोचने लगेगा कि मैं क्यों कुछ नहीं उखाड़ पाया अपने लाइफ में, क्यों ऐसा ही रहेगा आज भी जैसा था मैं। तो इसको समझ में आया क्योंकि इसने ज़्यादातर ना लोगों का चुगली करने में, लोगों के साथ बदला लेने में, लोगों का काम बिगाड़ने में ये इंसान ने टाइम गुजारा है, ना कि कभी भी अपने लाइफ में अपने बारे में नहीं सोचा इसने कि मैं कैसे ग्रोथ कर सकता हूँ, मैं कुछ नया सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पैसे कमाना है, मुझे ये करना है। यह सब तो कुछ किया ही नहीं, इसने सोचा भी नहीं। इसने सिर्फ ये सोचा कि उसका बदला कैसे लिया जाए, उसके बाद कैसे चुगली किया जाए, उसके रिलेशनशिप को कैसे ख़राब किया जाए। तो पूरी तरह से ये इंसान इस टाइम पे गुजारने वाले हैं, और जब इसको समझ में आएगा कि, और जब पीछे पलट के ये सोचने लगेगा ना, तो इसको समझ में आ रहा है अच्छा तो मैंने ये सब करने में गुजार दिया है और मैंने अपने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि इसके लाइफ में बहुत सारे लग्जरी लाइफ जिएगा ये इंसान, ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब पैसे की रानी भाई, लक्ष्मी है ना, तो हो सकता है ये लग्जरी लाइफ जिएगा, लेकिन इसका मुंह नीचे है, मुंडी मतलब उदास है, समझ रहे हो, सैड है। तो ये क्वीन का पेंटिकल्स का रानी होने के बाद भी इसका मुंडी नीचे क्यों है? नीचे का मतलब ये इंसान लग्जरी लाइफ तो जिएगा, लेकिन बंगलों पे भी रहकर भी ये इंसान आंसू बहाएगा, लग्जरी काली लंबी गाड़ियों में घूमकर भी ये मुंह लटका के घूमेगा, ठीक है ना। इसको अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा गिल्ट होगी, जो इसने पैसे को देकर, गवर्नमेंट नौकरी को देकर इसने रिश्ता बनाया, जो भी किया इसने, ठीक है ना, अपने सेल्फिशनेस के आकर, तो इसको बहुत गिल्ट होने वाली है, इसको खाने वाले पूरा गिल्ट, इसको कभी सुकून नहीं मिलने वाले। ये अपने शांति के लिए, सुकून के लिए बहुत दर-बदर भटकेगा। वो कहते हैं ना कि आप कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, मिलियनर क्यों ना, आप कभी तकलीफ बेच नहीं सकते और सुकून कभी खरीद नहीं सकते, समझ रहे हो। तो ये भाई साहब बहन जी जो भी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब रानी तो है पैसे का, लेकिन ये इंसान अपने दुख को बेच नहीं पा रहा है, किसी को बता नहीं पा रहा है, और सुकून इसको खरीद नहीं पा रहा है। ये इंसान पैसे तो हैं इस रानी के पास, लेकिन मुंह लटका हुआ बात है वही होती है, ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान को कोई भी एक ऐसा रिश्ता नहीं रहेगा जो इसको दिल से चाहने वाला हो, एकदम मन से हृदय से इसको मानने वाला, दिल से रिस्पेक्ट करने वाला, जो भी इसके साथ रहेगा क्वीन ऑफ पेंटिकल इसका पैसे को देखकर, इसका फिगर को देखकर, इसके साथ मतलब फायदे को चक्कर में इसके साथ रिलेशन बनाएगा। जब भी ये इंसान किसी को बहुत पूरा सौंप देगा ना, उसको अपने लाइफ की इज्जत, देखो गाइस सबसे बड़ी चीज़ तो होती है इज्जत, है ना। जब ये इंसान पूरा इज्जत सौंप देगा ना, वही इंसान ना इसको पैसे के खातिर ना पूरी तरह से इसके साथ धोखाधड़ी कर देगा, जिसके चलते इसको पूरी तरह से ना ऐसे गिल्ट में जाने वाला है कि ये इंसान जिंदगी भर सिर्फ आंसू के अलावा और कुछ दिखेगा नहीं इसको, ठीक है ना। इसके फ्यूचर में ना इसको कुछ हासिल नहीं होगा, सब कुछ हासिल होने के बाद भी इंसान इसको लगेगा कि आज कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से इसकी लाइफ गुजरने वाली है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है भोलेनाथ की तरफ से। गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स आया 10 ऑफ कप्स, आप अपने सोलमेट मिल सकते हो, आप
टेन ऑफ कप्स, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है, माता रानी जो भोले बाबा ने आपके झोली पे खुशियाँ भर दिया और अनलिमिटेड खुशियाँ भर दिया। टेन ऑफ कप्स, हर तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और आपके ये भी कहा गया है कि टेन ऑफ कप्स आपके खुशियों का ज़िंदगी वो हो गया, खुशियों के शामिल हो गया। ऊपर वाले ने, श्री कृष्ण भगवान ने आपके लाइफ में बांसुरी बजा दिया। डियर जो भी आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, टेन ऑफ कप्स गाइस, आपकी ज़िंदगी में सोलमेट मिलने वाला है, ट्विन फ्लेम्स मिलने वाला है, आपका जीवन साथी मिलने वाला है, आपकी शादी होने वाली है। टेन ऑफ कप्स, आप लोग को बच्चा नहीं तो बच्चा होने वाला है। भगवान ने आपकी वो दुआ कबूल कर ली है, सुन लिया है, ठीक है ना। आपके लिए पूरी तरह से ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। अभी आप इतना ब्लेसिंग्स, इतना खुशियाँ, इतना प्यार मिलने वाला है, आप अपने झोली में समा नहीं पाओगे, इतना मिलने वाला। टेन ऑफ कप्स, आपको हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली है, ठीक है ना। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ये है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस सबसे पहले एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताते हैं कि आपका जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव रखिए, ठीक है ना। और जो चीज़ आपका नहीं है ना उस पर हक मत जमाइए, ठीक है ना। जो आपको धोखा दिया, छोड़ दिया, उस चीज़ को ना आप जाने दीजिए, ठीक है ना। जो धोखा है ना, चीट है, उसको एक लेसन के रूप में लीजिए कि हाँ एक लेसन है, ये कोई धोखा नहीं है, ये एक लेसन है, सीख था जो आपका उस इंसान ने आपको दे के गया, ठीक है ना। एस ऑफ सॉर्ड्स, आपको पूरी तरह से अपने लाइफ में नई शुरुआत करनी है इस टाइम पे और खुश रहना है, अपने ऊपर भरोसा करना, डिवाइन के ऊपर भरोसा करना इस तरह से कि भोलेनाथ बाबा के घर पे वो क्या है कि नेगेटिविटी बास नहीं करती है वहाँ पे, ठीक है ना। और एक बात कह दो, आपको ना स्वभाव से करना है, मतलब फीलिंग्स के साथ करना, जो भी करना, चाहे काम करो, भक्ति करो, फीलिंग्स के साथ करो। अगर फीलिंग्स नहीं है तो उस चीज़ को मत कीजिए, एस ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है ना। क्योंकि यूनिवर्स को ना वो भावना को वो कैच करते हैं, ठीक है ना, फीलिंग्स को कैच करते हैं, ना कि आपकी बातों को, मुंह बोली चीज़ों को, ठीक है ना। तो आपको जो भी करना है, एस ऑफ सॉर्ट्स, काम करना है, नया बिजनेस करना है, किसी के साथ रिलेशनशिप करना है, नया शादी उदी का कमिटमेंट करना है, तो आप फीलिंग्स को देखिए कि आपके अंदर फीलिंग्स है या नहीं, भावना है या नहीं। अगर भावना नहीं है तो मत कीजिए। किसी का कहने में, सुनने में, किसी का मान मर्यादा रखने के लिए आप किसी और के साथ शादी वगैरह कुछ भी ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना। अगर करना है तो पूरी तरह से दिल साफ होके, नियत साफ होके उसके साथ कीजिए, उस काम को कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको बार बार बताया गया है गाइडेंस के रूप में कि यूनिवर्स ना सिर्फ फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करता है कि आपका भावना क्या है। अगर आपके मन में सच्ची भावना है, अच्छी भावना है, तो आपका ये फलेगा फूलेगा। बुरे भावना के साथ आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। ऐसा सॉर्ट्स, आपको सीधा सीधा कट एंड क्लियर रहना है अपने लाइफ में, किसी को उलझाना नहीं है और सही रास्ते का साथ देना है, गलत इंसान का साथ बिल्कुल नहीं देना है, और ठीक है ना। इस तरह से आपको कहा गया है। नेचुरल के साथ आपको रहना है, इस तरह से भी आपको कहा गया है, ठीक है ना। और अगर देखो गाइस, ये एक लड़की है, लड़की के हाथ में तलवार है और तलवार के ऊपर मुकुट है और हाथ में, राइट हैंड में इसका एक चिड़िया है। तो चिड़िया का मतलब आपको ये भी कहा गया यूनिवर्स ने कि आपका जीत तो पक्की है, क्योंकि तलवार के ऊपर मुकुट है, ठीक है ना। मतलब आपने जो सोचा, तलवार, थॉट्स और मुकुट, मतलब आप विनर, आपको ऊपर वाला ने विनर घोषित कर दिया है, सिर्फ आप अपने आप को कमजोर मान के बैठे हो, ठीक है ना। राइट हैंड में चिड़िया होना मतलब आप नेचर के साथ रहिए, सुबह सुबह हो सकता है चिड़िया को दाना पानी दीजिए, इससे आपका किस्मत भाग्य चमकने वाली है, ठीक है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।